घमंड ना करना कि मैंने दिया, मैं ना देता रोटी तो ये मर जाता। ये घमंड ना करना साहब कि तुम ना देते तो होता ना। तुम्हारे जैसे कितने जब नहीं थे तब भी भगवान का सब काम हो रहा था, तुम हो तो भी हो रहा है, और हम तुम नहीं रहेंगे तो भी ये संसार का क्रम। फिर वो गांव में एक कहावत कहते हैं कि एक आदमी के ना जाने से कोई बाजार लगनी थोड़ी छूट जाएगी, है ना। एक दुकानदार नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं भरेगी? बाजार तो भरेगी, तुम आओ या फिर। ये संसार है, तुम रहो ना रहो, ये संसार चलता रहेगा, क्योंकि इसको चलाने वाले भगवान हैं, हम जैसों को बनाने वाले। इसलिए घमंड इस बात का ना हो कि मैं नहीं, भगवान। जहां ईश्वर को मान लोगे वहां घमंड नहीं होगा, और जहां स्वयं को कर्ता मानोगे वहां अभिमान आएगा, और अभिमान आया तो सर्वनाश भी आएगा, क्योंकि अभिमान के बाद सर्वनाश आता है। सही है। रावण के नाश का कारण उसका ही अभिमान था। दगा किसी के संग ना करना, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। हाँ, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। धोखा नहीं, दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा, रावण साधु बन के गया, इससे बड़ा दगा क्या होगा कि साधु बन के जिन साधु संतों पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और उसी साधु ने, रावण ने सीता मां को हर लिया, इससे बड़ा दगा। जो आप पे भरोसा करे ना, कभी उसका भरोसा ना तोड़िएगा। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। लंका नगरी राख बनाई, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जल कर फिर जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर, भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। मेरी माँ
सच्चा सुख पाना है तो भला किसी का कर देखो। भला करने का जो सुख है ना वो और कहीं ना पाओगे। इसलिए भला करने का सुख क्या होता है ये आप करोगे तो आपको पता लगेगा। भगवान का संदेशा लेकर उद्धव जी गए। गोपियों का प्रेम केवल उनके लिए आंसू बहाना। इसलिए आप लोग भगवान से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उनके प्रेम में आंखों में अश्रु आ जाए। भगवान की याद में रोना तड़पना। बस प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? जैसे मछली का प्रेम पानी से है, पानी से निकाल दो तड़पने लग जाती है। भगवान के बिना पर रह ना पाए ये प्रेम है। भगवान के बिना आप रह ना पाए ये प्रेम है। आप लोग क्या करते हैं? औपचारिकता। अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश स्वामी जय भक्त जनों के संग फल में दूर जय जगदीश, ऐसे भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। आप लोग ना औपचारिकताएं निभाते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये औपचारिकता कर रहे हो, फॉर्मेलिटी। पूजा नहीं, प्रेम। तड़पना। भगवान के लिए अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ अलग विषय, लेकिन उन्हें देखो और टुकुर टुकुर देखो और उनके प्रति सदा नतमस्तक रहो। हे प्रभु, आपके उपकार को हम कभी भूल ना पाएंगे। बस ये हो गई भक्ति। उनके ऋणी रहकर काम करो। ये मानो कि मैं नहीं हूं, ये घर भगवान का, परिवार भगवान, सब भगवान का। ये हो गई भक्ति। तुम नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इसकी जरूरत नहीं है। चढ़ाना है तो क्या चढ़ाना चाहिए बताओ? भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? आप बताओ मेरी माँ, क्या चढ़ाएं? प्रेम भी कोई चढ़ाने की चीज है। क्या चढ़ाओगी भगवान को? पीली मैया, भाव। भाव, टमाटर क्या भाव दिए? वही वाला भाव। आप भगवान को क्या चढ़ाएंगे? प्रेम है? समय चढ़ाओगे? कितना समय है? सुनो, भगवान को क्या चढ़ाओ? आप लोग चढ़ाते हैं फूल, नारियल, मिठाई, तुलसी। ये सब चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चढ़ाओ। ये तो भगवान का पुष्पों से श्रृंगार होता है, इसलिए श्रृंगार के हिसाब से चढ़ाया जाता है ना। अब हो गया श्रृंगार। अब इतने यहाँ पे केवल 2 मालों की जरूरत थी, 2 आ गए बस। 2 बहुत, अब सब लाओ तो वो कचरा होता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? 2 हार की जरूरत थी। अब देखो ये भागवत जी में तुलसी का माला चढ़ा, इतने से सुंदर लग रही है। अब लाके तोप दो इतना ढेर, तो वे सब वेस्ट है। जितनी जरूरत है उतना श्रृंगार है ये भगवान का। तो चढ़ाना है तो क्या? अब भगवान को क्या चढ़ाओ? चढ़ाना है तो भगवान के चरणों में स्वयं को लेकर जाओ। हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, आज ये दास अनिरुद्ध ही आपको पुष्प चढ़ाने नहीं, आपके चरणों में तुलसी चढ़ाने नहीं, लड्डू चढ़ाने नहीं आया। आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को लाया है और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकार करो इस दास को। आज से हम तेरे, हम किसके? हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हो मेरे प्रियतम, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा।
प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। बस भगवान से ऐसा नाता हो कि हम उनके, वो हमारे, ये हो गई भक्ति। अब आप फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, खुद को ना चढ़ाओ। खुद को दे रखा है पड़ोसन को, हम तुम्हारे हैं। खुद को दे रखा है पड़ोसी को, हम तुम्हारे हैं। और अपने यहाँ फूल चढ़ा रहा, फूल फूल खाएंगे, क्या करेंगे? फूल चढ़ा रहा है। अरे क्या चढ़ाना है? स्वयं को चढ़ाओ अपने आप को। मीराबाई ने फूल नहीं चढ़ाया, मीरा ने खुद को समर्पित कर दिया। गिरधर गोपाल मैं तेरी, तू मेरा, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। अब आप खुद को चढ़ाते नहीं, खुद को तो दे रहे हैं उन्हें, हम आपके हैं। और भगवान के पास लाए, नारियल तोड़ दिया, ला हो गया। जिन पड़ोसन के और पड़ोसियों के चक्कर में तुम पड़े हो ना, उनकी खोपड़ी में नारियल तोड़ो। क्यों? उद्धव जी आए थे बड़ा ज्ञान लेके, गोपियों के प्रेम में भीग गए और प्रेम की भिक्षा लेकर के गए। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। भगवान के द्वारा अब भगवान द्वारिका गए और वहां जाकर भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती के संग। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से, चौथा यमुना मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याएं बंदी बनाई। भगवान ने उनके बंधन से कन्याओं को आजाद किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,100। कल हमने आपको बताया था कि भगवान कितने विवाह क्यों हुए भगवान के विवाह? क्योंकि सब भगवान को पाना चाहते हैं, सबको भगवान ने स्वीकार किया एक जन्म में। भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन्हें जेल से मुक्त किया। कहा जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं, हमें कोई स्वीकार। तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने सबको स्वीकार किया। 16,108 महल बनवाए। सब रानियों के संग भगवान बिंदास रहते हैं और जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ऐसा नहीं कि एक कृष्ण और 16,108। भाई 16,108 में यदि एक कृष्ण होंगे तो 16,000वीं नंबर वाली पत्नी तक जाते जाते तो बुढ़ापा आ जाएगा। क्या सही? नहीं आ जाएगा बुढ़ापा। अब सोचो कि एक पत्नी के संग आज रहे और एक के संग कल रहेंगे। पूरा दिन भी यदि एक को देंगे तो भी 365 दिन होते हैं। तो 365 पत्नियों का नंबर आएगा एक साल में, फिर 365 का दूसरे साल में। तो 16,000वीं पत्नी का नंबर तो कब आएगा? बाल बाल सब पक जाएंगे तब। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान जितनी पत्नियां हैं उतने, ये भागवत जी में लिखा है। जो लोग भगवान के बारे में आधा अधूरा बताते समझते हैं उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूं कि भगवान जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण हैं। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान इतने विवाह क्यों कर लिए? अरे वो भगवान है। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। 16,108 पत्नी है तो भगवान के रूप भी कितने हैं?
अनेक रूप में कृष्ण है, वो सब पत्नियों के साथ एक संग रहते हैं। इसके संग भी हैं, उनके संग भी हैं, 15,000वें नंबर वाली के संग भी हैं, 16,000वें नंबर वाली के संग, सबके संग। और हर रानी से 10 बच्चे पैदा हुए, बेटा 10 और एक लड़की पैदा हुई। तो भगवान के 16,108 लड़कियां हैं, बेटियां, हर रानी से एक, और भगवान के 16,108 रानियों से 10-10 बेटा हैं। तो 16,108 गुणित 10 कर दो तो बेटों की संख्या आ जाएगी। फिर उनके भी बच्चे, तो टोटल 56 करोड़ यदुवंशी हैं। भगवान की वंशावली कितनी है? 56 करोड़। द्वारिका में केवल भगवान के पुत्रों को पढ़ाने के लिए 3 करोड़ टीचर हैं। मास्टर कितने हैं? हाँ, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। मतलब द्वारिका कितनी संपन्न थी, और भगवान के बच्चे और भगवान शिक्षा पे कितना ध्यान देते थे कि 3 करोड़ टीचर थे। केवल द्वारिका बड़ी थी, 56 करोड़ यदुवंशी रहते। तो द्वारिका कोई छोटी नहीं थी, बड़ी थी, और पूरी व्यवस्थाएं थी, वहां सब कुछ था। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो अपनी द्वारिका को पानी में डुबा दिया। क्यों? क्योंकि लोग जाके फिर वहां ताश वाश खेलते। आज के जमाने में नहीं, लोग मंदिरों में ताश खेलते हैं। मंदिर में बैठ जाएंगे, ताश खेलेंगे। दुर्गा जी के पंडाल में बैठे हैं, ताश चल रही है। गणेश जी के पंडाल में बैठे, ताश चल रही है। हाँ या ना? ताश खेलने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली, का है मंदिर ही मिला है। इन लोगों को गंगा जी में डंफर में भर के गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। मंदिर में जुआ खेल रहे हैं गधे। मंदिर भी जुआ खेलने की जगह है, लेकिन मंदिर में खेलते हैं कि नहीं लोग? मंदिर के बरामदे में, आंगन में, प्रांगण में जुआ खेल रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा टोका करो, ये कोई जुआ खेलने की जगह है? और क्या भगाना चाहिए? अपने घर पे खेलो, मंदिर में खेल रहे हो। आप लोग विरोध नहीं करते, गलत चीजों का विरोध नहीं करोगे, गलत होता चलेगा, और एक बार बोल दोगे, कल से वो सावधान रहेगा। यार लोग रोकते हैं, लोग टोकते हैं, मंदिर में क्यों? लड़ाई कर दे, मारो, 3-4 दांत तोड़ो। लड़ाई तो करनी पड़ेगी मेरी माँ, उनको डांटो, समझाओ, भैया ए छोरा चल जुआ ना खेल। यहां मंदिरों में ये सब अच्छा नहीं लगता। मंदिर आस्था का केंद्र है, सनातन का स्तंभ है, वहां जुआ होना चाहिए। बोलो मेरी माँ। फिर वहां कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कीर्तन करो, भजन करो, नाम जप करो, सत्संग करो। जुआ कौन खेलता है मंदिर में? तुम सनातनी ही अपने मंदिरों का सम्मान नहीं करोगे, अपने तीर्थों का सम्मान नहीं करोगे, कौन सम्मान करेगा? तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे। ऐसे में सनातन का ह्रास होता चलेगा। इससे हमारे सनातन का ह्रास होगा, नुकसान होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि मंदिर में पहले समझाओ 2-3 बार, जुआ नहीं खेलना मंदिर में, और खेलोगे तो कल से फिर गोबर डालो घोल के, होली खेलो उनके संग। सबसे बढ़िया तरीका होली खेल लो। चलो होली खेलेंगे तुम्हारे संग, डाल दो गोबर भर के। क्यों मैया, ये बूढ़ी बूढ़ी मैया है, आपको सब करना, ये पूरा काम आप लोगों का है। एक्सपायरी डेट वाले लोग सब लग जाओ इस काम में। और किस काम के हो? 10 बजे तक सोती रहती हो मेरी माँ। या तुम पोता पोती खिलाओ, या समाज की सेवा करो। तो 5 बजे उठ के क्या करती हो मेरी माँ? कीर्तन किया करो, पूरे गांव में चक्कर लगाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुर, प्रभात फेरी, ढोलक मजीरा ले लो और सबको जगाओ। ए बहन सो मत चल, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहां तू। सोबत है जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो। सारी मैयाएं बिल्कुल इकट्ठी हो जाओ और प्रभात फेरियां निकालो। और जहां जहां जुए खेल रहे हैं लोग, उन्हें रोको आप लोग, महिला मंडल। झांसी की रानी बनो, तलवार अलवार रख लो एक बगल में।
राजस्थान की तो हमारी माताओं ने भी युद्ध लड़े हैं, फिर नहीं तलवार चलाई, कितनी वीरांगनाओं की गाथाएं भरी पड़ी हैं राजस्थान में। ओ मैया आप भी तो राजस्थानी छोरी हो, बढ़िया। तलवार वलवार भूल गई कि याद है? याद है? गलत ना हो, जहां गलत हो उसे रोकना चाहिए। नहीं रोकने से वो गलतियां बढ़ती जाती हैं, दोहराई जाती हैं। एक बार रोक दोगे कि भैया मंदिर में ये सब गलत है, खत्म हो जाएगा। कोई रोकता नहीं है, चल रहा है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए। हर रानी के 10 बेटा और 1 बेटी हुई। और भगवान ना बड़े प्रेम से रह रहे हैं, हंसी मजाक भी करते हैं रुक्मणी जी से। गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए भगवान से सीखो, हंसते मुस्कुराते। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की। अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग हुआ और राजा अनरग ने गौदान किया, जिसके कारण भगवान का साक्षात्कार हुआ। जीवन में मरने से पहले गौदान सबको करना चाहिए। आप लोग जीवन में मरने से पहले गौदान जरूर करना, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होते हैं। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार होते हैं। आप लोग गैया चराए हैं कि नहीं बचपन में? हमारे यहाँ गैया ना बारिश में नदियां बाढ़ आ जाती थी और नदियों के उस पार गैया चरने जाती थी, तो मैं खुद गैया की पूंछ पकड़ के और हम लोग नदी पार कर लेते थे। तो जैसे नदी पार गैया की पूंछ पकड़ के कर लेते। गैया को तैरना आता है, पता है? सोचिए गाय को तैरना आता है, जबकि वो कहीं सीखती नहीं है। परमात्मा ने भी क्या बनाया है, समझ रहे हो?